नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये है 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन है। इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 फरवरी को कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में बात करेंगे। फिर मून के ट्रांजिट के ऊपर, फिर कुछ गुड डेट्स, कुछ डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए और कुछ व्रत और उपाय के विषय में। सबसे पहले कर्क लगन वाले जातकों के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हाउस तक कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और इनके 6th हाउस में धनु राशि में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके 7th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके 8th हाउस में कुंभ राशि में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह अस्त होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 9th, 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को विशेष तौर से अपने नाक, कान, गले का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ खाने पीने से संबंधित अगर कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो फास्ट फूड इत्यादि होते हैं या अधिक ऑयली या जिसे कहते हैं ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने से इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर उनका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के लोगों के द्वारा कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक मैरिड हैं उन्हें इस समय में इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि उनके जो स्पाउस के परिवार वाले हैं वे थोड़े से इगोइस्टिक हो गए हैं। इस समय के अंदर उनकी स्पाउस की वाणी भी कुछ कड़क हुई होगी, कुछ स्टिक हुई होगी, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा शब्दों को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। तो ये सब केयरफुल रहने की चीज़ें हैं, ध्यान रखें अपना। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर, मंगल ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, अगर वे एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में इस समय में उन्हें कुछ व्यवधान हो सकता है, तो एजुकेशन के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय में याद करने की जो कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। इसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन इत्यादि करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें, अगर वे जो स्टूडेंट हैं, अगर वे कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, फ्यूचर में अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं या किसी नए व्यापार या बिजनेस को इस समय अंतराल के अंदर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय अंतराल के अंदर लिया हुआ डिसीजन किसी न किसी प्रकार से आगामी भविष्य में गलत साबित हो सकता है, तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी विद्वान व्यक्ति से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभदायक रहेगा। अदरवाइज
जाना आपको कहीं और था, गोल आपका कुछ और था और आप पहुंच कहीं और जाएंगे। पता चलेगा कि मेहनत पूरी की, पैसा आपने खर्च कर दिया, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, गोल आपको वो प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके जो स्पाउस है, जो मैरिड है कर्क लगन वाले जातक हैं, वे देखेंगे कि उनकी जो स्पाउस है या उनके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कलीग्स किसी प्रकार से हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इशू को फेस कर सकते हैं। उनके जीवन में कोई हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। अदरवाइज इस समय में गर्म और तीखी चीज़ों का अगर वे सेवन करते हैं, चटपटी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो स्टमक में प्रॉब्लम आने की, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को अपने जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस के अंदर कोई नया चेंजिंग नहीं करना चाहिए। जो व्यवसाय जो भी आप करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, जैसा चलता है वैसा चलने दें। ये समय बिल्कुल भी अपने कार्य व्यवसाय में चेंज करने का नहीं होगा। अदरवाइज इस समय में लिया हुआ चेंज आपको आगामी भविष्य में कोई बेहतर रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करके दे सकता है। उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद जब 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में शनि मंगल ग्रह चले जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह का मकर राशि में जाना, अब मंगल ग्रह यहाँ से मकर राशि में आ जाएंगे, तब कर्क लगन वाले जातक देखेंगे कि इनका स्पाउस एनर्जेटिक हुआ होगा, उसके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के अंदर, और जॉब करते हैं तो उनके कलीग्स के अंदर, उनके जो रिलेशन है पब्लिक के अंदर, उनके अंदर एक एनर्जेटिक स्वभाव वे देखेंगे, उनके अंदर क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उनके स्पाउस के ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, बीपी इत्यादि जैसे होता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम वे समय में फेस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह का मकर राशि में गोचर, बुध ग्रह आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस के, अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होगा। और कर्क लगन वाले जातक अगर एब्रोड जाना चाहते हैं अपने स्पाउस के माध्यम से, वे इस समय में या शॉर्ट टाइम के लिए एब्रोड जा सकते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हें इस समय में अपने स्पाउस की एडवाइस के माध्यम से, अपने कलीग्स की एडवाइस के माध्यम से, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रैवल करके या उसकी एडवाइस को मान करके, अगर वे अपने बिजनेस में मार्केटिंग इत्यादि का या प्रेजेंटेशन देने का कार्य करते हैं तो वहाँ पर इन्हें लाभ की प्राप्तियाँ होंगी और वे मार्केट से धन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातक हैं उनके सिबलिंग्स भी इस समय में आनंदित रहेंगे, उन्हें भी आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में जब बुध ग्रह चले जाएंगे। अब बुध ग्रह कुंभ राशि में जैसे ही आ जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो कर्क लगन वाले जातक हैं इन्हें इनके सिबलिंग्स के माध्यम से कोई प्रॉब्लम होना, सिबलिंग्स के माध्यम से किसी प्रकार की कोई परेशानी इस समय में ये देख सकते हैं। इसके साथ साथ वाणी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना, शुभ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभदायक रहेगा। राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी केयरफुल होकर के लिखने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज आप लिखना कुछ चाह रहे थे, लिख कुछ और डालेंगे, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में नंबर कम प्राप्त हो सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आपका गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है तो उसे बहुत केयरफुल होकर के, सोच समझ करके पढ़ के करेंगे। अदरवाइज इस समय में गवर्नमेंट के साथ किसी भी प्रकार के किसी कार्य को करने से, सिग्नेचर इत्यादि करने का कार्य करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। और इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों का कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है।
इसके साथ साथ इस समय में वे अगर अपने धन को किसी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च करते हैं तो ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जहां पर जो देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं ये आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। और ये यहाँ पर अस्त भी हो गए हैं, हो जाएंगे 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक के लिए। तो 24 फरवरी से पहले पहले का जो समय है ये समय कर्क लगन वाले जातकों को अगर वे कोई धन किसी को उधार देना चाहते हैं तो उसके लिए केयरफुल होने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर एब्रोड जाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर 24 फरवरी से पहले पहले वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो लाभदायक रहेगा। और अगर वे किसी प्रकार से कोई धन इत्यादि को वसूलना चाहते हैं, किसी को लोन इत्यादि दिया था वो वापसी कराना चाहते हैं, वापसी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 24 फरवरी से पहले बातचीत करके इस कार्य को निपटा सकते हैं, लाभदायक रहेगा। 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक जब गुरु ग्रह यहाँ पर अस्त हो जाएंगे, इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को अगर गवर्नमेंट कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य उनका पेंडिंग है तो उसके अंदर प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ भाग्य का साथ प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है, भाग्य का साथ नहीं दिखाई देता। इसके साथ साथ अगर वे कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी डिले होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं अगर वे कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं घर परचेज करने के लिए, व्हीकल परचेज करने के लिए, या घर की सजावट रेनोवेशन, या घर के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह के लिए लेना चाहते हैं तो वो आसानी से ले पाएंगे और उसका वे आनंद भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके मित्रों के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है, उनसे भी वे सहायता ले सकते हैं। और धन को संचय करने की अगर बात करें तो उनका धन मित्रों के ऊपर खर्ची हो सकता है, संचय नहीं यहाँ पर होता दिखाई देता है। इसके बाद जब 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। अब शुक्र ग्रह मकर राशि में जैसे ही आ जाएंगे तब ये देखेंगे कर्क लगन वाले जातक जो है इस समय के अंदर शुक्र ग्रह अपने मित्र शनि की राशि में आएंगे और अपने मित्र शनि के साथ ही आएंगे, तो ये समय इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस का सुख प्राप्त होना, अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली, अच्छा भोजन, अच्छा व्हीकल, अच्छे पेट्स, इन सब चीज़ों का सुख ये प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कर्क लगन वाले जातक अपनी माता पिता का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे, उनके माध्यम से भी कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ मित्रों के साथ आनंद बनाना, कुछ धन की सेविंग कर पाना, कुछ मात्रा में सेविंग कर पाएंगे, समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक ये अस्त हो रखे हैं। तो यहाँ पर शनि ग्रह आपके 7th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को वे देखेंगे कि उनके स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें होना, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उनके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ सर मस्तिष्क में दर्द होना, ऐसी प्रॉब्लम भी उन्हें हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक मैरिड है वे देखेंगे कि उनका जो स्पाउस है बहुत ही हार्डवर्क करने वाला है,
और काफ़ी हार्डवर्क करता भी हार्डवर्क है इनका, और अभी अपनी ही राशि में आया है तो वह अधिक हार्डवर्क करके लाभ प्रदान कराने की कोशिश करेगा। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है, जब से कर्क राशि में राहु ग्रह आपके 11th हाउस में आए हैं, कर्क लगन वाले जातकों के लिए जब से राहु ग्रह इनके 11th हाउस में आए हैं, तब से इन्होंने जो भी धन संचय कर रखा था पिछले समय में, वो सब खर्च हो चुका है। धन संचय करने के नाम पर ये अगर 1 रुपया जोड़ना चाहते हैं, 10 रुपया जोड़ना चाहते हैं, तो 1 रुपया ही वहाँ जुड़ पाता है, बाकी सब खर्च हो जाता है। किसी न किसी प्रकार से उनके मित्रों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके व्हीकल, उनके पेट्स, उनके माता पिता के ऊपर वो खर्च हो जाता है, या खुशियों के लिए वे खर्च कर देते हैं। ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ राहु ग्रह इन्हें एक अच्छी चीज़ ये बताते हैं कि इन्हें इनके फ्रेंड्स, मित्रों के माध्यम से, अगर इनका कोई मित्र एब्रोड रहता है, उससे कोई हेल्प या एडवाइस लेकर के ये कार्य करते हैं तो लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए केतु ग्रह जब से इनके 5th हाउस में आए हैं, तब से ये एजुकेशन के अंदर, जो स्टूडेंट है, अपनी एजुकेशन के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन ना लेने वाली स्थिति या कंफ्यूजन वाली स्टेज में इस समय ये बने रहेंगे। हाँ, पूजा पाठ इत्यादि में इनका मन लगेगा, परंतु कोई भी कार्य को के अंदर, किसी भी कार्य के अंदर डिसीजन लेना, इमीडिएट डिसीजन लेने वाली अगर बात होती है तो उसे वे नहीं ले पाएंगे। इस समय में डिसीजन मेकिंग उनकी वीक रहेगी। इसीलिए इस समय में कर्क लगन वाले जातकों को अपनी एजुकेशन से रिलेटेड और इसके साथ साथ अपने प्रोफेशन, आगामी प्रोफेशन या जो प्रोफेशन करते हैं उसके लिए भी कोई डिसीजन लेने से पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में अगर वे अपने मन के अनुसार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो हो सकता है उन्हें डॉक्टर बनना हो, MBBS करनी थी, वे BTech या MBA करके मार्केटिंग लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में चले जाएं, जिसकी वजह से उनका जो करियर है वो खराब हो सकता है। इसके लिए एडवाइस लेकर के करेंगे तो लाभदायक रहेगा। तो ये था। हाँ, इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातक जो संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे, वो यहाँ पर कंसीव नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। 12 अप्रैल के बाद जैसे ही ये स्थान परिवर्तन करेंगे, तब ये कंसीव करा पाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर विवरण। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस समय अंतराल के अंदर 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक जब मंगल ग्रह इनके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर जिन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होगा। तो इसके लिए आप केयरफुल रहें, ध्यान रखिए कि बच्चा मांगलिक है। तो चलिए बात करते हैं अब मून के ट्रांजिट के ऊपर। 12 फरवरी 2022 को मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय मिथुन लगन, कर्क लगन वालों के लिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में इनका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है, या ट्रैवल हो जाए, ट्रैवल के ऊपर इनका धन खर्ची हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 13, 14, 15 फरवरी को कर्क राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे लगन में से, तो इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में इन्हें एक मानसिक शांति का अनुभव होगा और ये अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाएंगे, खुश रहेंगे। कुछ फैशनेबल चीज़ों के ऊपर खर्ची कर सकते हैं, दूध इत्यादि, दूध, दही, मक्खन, इन सब चीज़ों का इन्हें आनंद और लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 16, 17 फरवरी 2022 को ये समय मैंने सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है। इस समय में ये देखेंगे, इस समय में इन्हें इनके अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होगा, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख ये प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी वाणी इस समय में इनकी होगी और ये सभी प्रकार से अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसके बाद 18, 19 फरवरी को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में ये समय इनके लिए ट्रैवल कराने वाला होगा।
इस समय में ये कोई छोटी दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या इस समय में ये अपने सिबलिंग्स से किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन हो जाए या उनके यहाँ जाने का इन्हें सुख प्राप्त होगा, जिसके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है कि कर्क लगन वाले जातकों को अपने पड़ोस में पड़ोसियों के यहाँ जाने से किसी आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो, जिसके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 20, 21, 22 फरवरी को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में कर्क लगन वाले जातक अपने घर के अंदर अपने माता पिता के साथ अपने अच्छे व्हीकल, अपने अच्छे घर, अपने अच्छे पेट्स इत्यादि का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। दिल के अंदर एक पीस, अच्छा भोजन, सभी प्रकार के सुखों का ये अनुभव कर पाएंगे। अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद जब 23, 24 फरवरी को, तो यहाँ पर 23, 24 और 25, 26 फरवरी को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में इन्हें अपनी एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें अपनी संतान के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए और अपने शत्रुओं की एक्टिविटी, अगर गुप्त शत्रु है तो और जागर शत्रु है तो उनकी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। इस समय में इनका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च हो सकता है, टेंशन भरा समय रह सकता है। इसके बाद जब 27, 28 फरवरी को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में ये अपने स्पाउस के साथ आनंदित रहेंगे। इस समय में इन्हें अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, तो उसके लिए आनंददायक समय रहेगा। इसके बाद 1-2 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में धन तो इनके पास आएगा, परंतु इनका धन किसी न किसी प्रकार से अपनी हेल्थ के ऊपर खर्ची हो जाए या स्पाउस की हेल्थ के ऊपर खर्ची हो जाए या किसी न किसी प्रकार से एंजॉय, पार्टी इत्यादि करने में धन इनका खर्ची हो सकता है। घूमने, ट्रैवल इत्यादि करने चले जाए, घूमने निकल जाए तो उसमें इनका धन खर्ची हो सकता है। इसके बाद 3-4 मार्च को मीन राशि से, तो 3-4 मार्च को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है। 3, 4, 5, 6, 7 ये सारा समय इनके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में 3-4 मार्च को ये देखेंगे कि इन्हें अगर कोई ट्रैवल करनी है, ट्रैवल कर पाएंगे। इस समय में ये धार्मिक होंगे, धर्म कर्म से रिलेटेड कोई यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख भी इन्हें प्राप्त हो सकता है। इस समय में ये देखेंगे कि इन्हें जो इनके राज्य शासन, सरकार, सत्ता से अगर कोई हेल्प लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रही थी, वो मिल पाएगी। वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डेट्स में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये अपने कार्य व्यवसाय के अंदर अगर कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की इस समय में मिलेगी, तरक्की होती हुई इन्हें दिखाई देगी, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8-9 मार्च को 2022, तो 8, 9, 10, 11, 12 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में ये देखेंगे कि इनका धन किसी न किसी प्रकार से, जो इनका सेविंग धन है वो किसी न किसी प्रकार से किसी टूर ट्रैवल के ऊपर, मित्रों के ऊपर खर्ची हो सकता है। इनका धन इनकी हेल्थ के ऊपर, इनके परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ के ऊपर, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये अपने धन को डोनेशन इत्यादि के कार्यों में, दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में लगा करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं 13-14 मार्च को। 13-14 मार्च को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में ये अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव कर पाएंगे, इनके मन के अंदर एक शांति होगी और अपने आगामी भविष्य को लेकर के कुछ प्लानिंग इत्यादि करने का प्रयास करेंगे। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खर्ची कर सकते हैं, कटिंग इत्यादि कराना, हेयर स्टाइल चेंज करना, इन सब चीज़ों के ऊपर ये कुछ खर्चा करेंगे अपने लिए। ये समय इनके अपने को रिकॉग्नाइज करने का होगा, अपने को बेहतर बनाने का होगा। तो ये था कर्क लगन वाले जातकों के लिए, कर्क एसेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं इस समय के अंदर होने वाले व्रत और पर्वों के विषय में। 1 मार्च 2022 को श्री महाशिवरात्रि व्रत रहेगा। 1 मार्च 2022 को कर्क लगन वाले जातकों को अगर उनके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से कोई कालसर्प दोष है, कोई पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, कोई ग्रह दोष, ग्रह पीड़ा उन्हें हो रही है, उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, घर से रिलेटेड, व्यापार, बिजनेस, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें शिवरात्रि वाले दिन
दूध और शहद की धार से रुद्राभिषेक करने से लाभ प्राप्त होगा। इसे करने से उनके ऊपर भोलेनाथ भोले भंडारी कैलाशपति की कृपा होगी और जिसके माध्यम से वे अपने जीवन में जो भी वे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे उन्हें रिलीफ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक तो होलाष्टक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। जिस प्रकार से कोई व्हीकल परचेज करना, घर परचेज करना, गृह प्रवेश करना, व्यापार में एक्सपेंशन करना, नया व्यापार प्रारंभ करना और नया कोई सब्जेक्ट लेना, नई एजुकेशन, नया बिजनेस, नया कोई भी नया कार्य करने से ये समय वर्जित बताया गया है। इस समय में ना करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।